हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनिंग को कैसे पढ़ें, रीजनिंग का पढ़ने का क्या तरीका है, ऑथेंटिक तरीका क्या है। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले क्या था कि सिर्फ प्री में आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, लेकिन अब जो है आपका मेंस में भी रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग को पढ़ने का तरीका आपको पता करना होगा कि किस प्रकार से रीजनिंग का मतलब तैयारी करें, ताकि हम सही तरीके से मार्क्स को गेन कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि पहले जो एग्ज़ाम होते थे प्री लेवल का, उसमें अब सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेने से स्टूडेंट्स का काम चल जाता था। लेकिन इस बार की बात करते हैं तो प्री में भी आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे और मेंस में भी मिलेंगे। तो डेफिनेटली रीजनिंग का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ होगा। ठीक है, तो रीजनिंग को आप सही तरीके से पढ़ोगे तभी जाके आपका मेंस लेवल जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वो आपसे सॉल्व होंगे। तो मेन बात होती है रीजनिंग को पढ़े कैसे, कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, सब कुछ मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लाइव बुक में आपको दिखाऊंगा। अगर इसी स्टेप से आप रीजनिंग का स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपका रीजनिंग में 100% मार्क्स गेन होंगे। पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं सब कुछ इसमें बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों पता है कि रीजनिंग मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में बैंकिंग लेवल रीजनिंग आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आपको पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। सिर्फ प्रीवियस ईयर रीजनिंग से आपको काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली रीजनिंग पर आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग बात करते हैं रीजनिंग का। तो इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो जीएस पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका, मैथमेटिक्स पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका, वोकैबुलरी पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका, इंग्लिश पढ़ने का ऑथेंटिक तरीका, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाके विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता चुका हूँ कि जीएस को कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े, रीजनिंग को कैसे पढ़े, जीएस को कैसे पढ़े, वहाँ पर भी आपको इंक्लूडेड है। जाके ज़रूर देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं बताऊंगा रीजनिंग को कैसे तैयारी करें मेंस लेवल तक। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो बस आप स्टेप को ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल स्टेप मैं बताने वाला हूँ। इसी स्टेप से आप फॉलो कीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के चक्कर में आपको नहीं रहना है। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग को बस 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। 4 स्टेप्स में आपको रीजनिंग को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला स्टेप ध्यान से समझना, पहला स्टेप है कैलकुलेशन। बिल्कुल कैलकुलेशन आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एडवांस लेवल अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस आ जाए तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए। तो कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपको 2 सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, पहला रीजनिंग और दूसरा मैथमेटिक्स। ठीक है, तो कैलकुलेशन का एक प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और बिल्कुल सही तरीके से 0 टू एडवांस लेवल कैलकुलेशन आप कंप्लीट पहले करना पड़ेगा आपको। कहाँ से कीजिएगा, यूट्यूब पर जाइए, प्लेलिस्ट मिल जाएगा कैलकुलेशन का, सर्च कीजिएगा कैलकुलेशन प्लेलिस्ट। वहाँ पे आपको बिल्कुल बहुत सारे कैलकुलेशन का वीडियोस मिल जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक, स्क्वायर ट्रिक्स, क्यूब रूट ट्रिक्स, बहुत सारे हैं। तो वहाँ पे जाकर आप अपने कैलकुलेशन को ठीक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो इस चैनल पे मिले तो बहुत जल्द इस चैनल पे 0 लेवल से लेकर पूरे एडवांस लेवल तक कैलकुलेशन का वीडियोज़ मैं अपलोड करने वाला हूँ। इसीलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जब भी कैलकुलेशन का वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ताकि मिस ना कर पाओ। ठीक है, ध्यान रखना बात को। बहुत जल्द मैं कैलकुलेशन का वीडियो शुरुआत करने वाला हूँ। तो पहला स्टेप आपको कैलकुलेशन स्किल आपको ठीक करना पड़ेगा। कहीं से भी आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चंस कैलकुलेशन बेस्ड होंगे। कैलकुलेशन ठीक होगा तभी जाके रीजनिंग के क्वेश्चंस आप फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे। राइट ना? ओके, जो अगला स्टेप है, अगला स्टेप है कॉन्सेप्ट, और थर्ड स्टेप आपका बुक। कॉन्सेप्ट प्लस बुक, कॉन्सेप्ट प्लस बुक आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगर आप कहीं पर भी क्लासेस ले रखे हो रीजनिंग का तो कोई बात नहीं, आपके पास क्लास नोट्स होंगे, तो वो आपका कॉन्सेप्ट का हो गया। ठीक है, लेकिन आप कहीं पर भी क्लास नहीं कर रखे हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ जिसमें आपको कॉन्सेप्ट प्लस बुक प्रैक्टिस दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको इस बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। ये बुक आपका पीयूष सर के द्वारा लिखा हुआ बुक है, रीजनिंग का कंप्लीट रीजनिंग का पैकेज है ये। हर चीज़ इसमें मेंशन है, ध्यान रखना। इस बुक में इनफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें दे रखा है। आपको किसी भी प्रीवियस ईयर बुक को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो स्टेप 2 स्टेप 3 के लिए आपको कॉन्सेप्ट और बुक प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं आपको इस बुक से मिल जाएंगे। तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, कैलकुलेशन कंप्लीट करना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है आपको ये बुक लेकर आना है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है, जाकर परचेज कर लीजिए। इस बुक में आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कहीं पर भी नहीं जाना है, बस जो मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक तरीका है, इसी को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली रीजनिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस बुक से आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपको मैंने बता दिया। और स्टेप 4 जो है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने वाले हैं। और ऑनलाइन जब आपका हैबिट नहीं होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तो वहाँ पे आप एग्ज़ाम में अच्छा मतलब नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपके पास एक प्रैक्टिस होना चाहिए रीजनिंग का, सेट प्रैक्टिस। तो ध्यान रखना ऑनलाइन आप सेट प्रैक्टिस 100% दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको तीनों स्टेप को पहले आपको फॉलो करना है, स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4 को आपको जब ये सभी कंप्लीट हो जाए तब जाके स्टेप 4 में जाइएगा। स्टेप 4 में आपको मतलब ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस देना है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए, टेक्स्ट बुक वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारा वेबसाइट है गूगल पे, आप जाके वहाँ पे रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, यही 4 स्टेप है, इस 4 स्टेप को फॉलो करके डेफिनेटली आप रीजनिंग को अच्छे लेवल पर पहुंचा सकते हो। ध्यान रखना, अगर इसी 4 स्टेप से फॉलो करोगे तो आपसे एग्जामिनेशन में रीजनिंग के क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, अगर चारों में से कोई भी स्टेप अगर आप स्किप करते हो, छोड़ते हो, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, ये मेरा मानना है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग को कैसे पढ़े और किस प्रकार से पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। फिर भी मन में कोई क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और जीएस का स्ट्रैटेजी, मैथमेटिक्स का स्ट्रैटेजी, रीजनिंग का और वोकैबुलरी का, इंग्लिश का, सबका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और कंप्लीट बेसिक वोकैबुलरी का भी आपका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।